हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रसोई विभा की। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मोहनथाल मिठाई की रेसिपी, जिसे आप घर पर बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और इस मिठाई को आप सिर्फ आधे कप बेसन से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस मिठाई की खास बात यह है कि इस मिठाई को आप हफ्तों महीनों स्टोर करके खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। पैन थोड़ा सा गर्म हो गया है तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। पैन को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। पैन जब थोड़े से गर्म हो जाए तभी इसमें घी और बेसन को ऐड करना है। तो चलिए अब इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन और ये क्वांटिटी से 250 ग्राम है। और बेसन को लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। और बेसन को तब तक भूनना है जब तक बेसन में हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए और बेसन से खुशबू ना आने लगे। और बेसन को लगातार चलाते रहें ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से भून जाए, इसमें कहीं से भी कच्चापन ना रहे। तो इसीलिए लगातार चलाते रहना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये बेसन की मिठाई बहुत ही लाजवाब मिठाई है। इसे आप घर पे बहुत आसानी से और सस्ते में बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप यही मिठाई बाजार में जाएंगे खरीदने के लिए तो बहुत महंगे दामों में खरीदेंगे। तो इसे आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो गारंटी है कि ये मिठाई आप बाजार से कभी नहीं मंगाएंगे। तो यहाँ पे बेसन बहुत अच्छे से भुन गई है और इसका कलर भी बहुत परफेक्ट आ गया है। इस बेसन का कलर बिल्कुल इतना ही रखना है, इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हल्का सा ब्राउन रखना है। तो चलिए अब इसी के साथ हम गैस को बंद करते हैं और इस बेसन को पैन से फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे पैन अभी गर्म है तो पैन में छोड़ देंगे तो और ज़्यादा पक जाएगा, तो इसलिए इसे पैन से फटाफट से बाहर निकाल लें। अब वापस इसी पैन में ऐड करेंगे 1 कप खोआ और ये क्वांटिटी से 500 ग्राम है। तो चलिए पैन में डाल देंगे और साथ ही गैस को ऑन कर देंगे। खोआ डालने के बाद ही गैस को ऑन करें। अगर आप पैन गर्म करने के बाद खोआ को डालेंगे इसमें तो खोए जो है ना जलने लगेगा और जो इसका टेस्ट है खराब हो जाएगा। तो इसलिए खोए को पैन में डालने के बाद ही गैस को ऑन करें और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखें जब तक खोए अच्छे से भून ना जाए। तो चलिए खोए को हम लगातार चलाते हुए अच्छे से धीरे धीरे भून लेंगे। तो इसे लगातार चलाते रहें, छोड़े नहीं 1 मिनट के लिए, नहीं तो ये पैन में चिपक जाएगा। तो खोए को इसी तरीके से लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक अच्छे से भून लेना है। इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से भून जाता है। तो यहाँ पे खोए थोड़े से भून गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कप चीनी और ये क्वांटिटी से 250 ग्राम है। तो चलिए पैन में डाल देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन। तो जितना हमने बेसन लिया है उतना ही इसमें चीनी ऐड किया है। बेसन और चीनी का क्वांटिटी हमने बराबर मात्रा में रखा है। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को इसमें बहुत अच्छे से मिलाते हुए भून लेना है और इसे भूनते हुए गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। तो इस खोए को लगातार चलाते रहें ताकि ये पैन में चिपके नहीं और ये बहुत अच्छे से चारों तरफ से भून जाए। होटल में बहुत महंगे दामों में मिलने वाली ये मिठाई है। इस मिठाई को आप घर पे बनाएंगे तो बहुत सस्ते में और बहुत आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इस मिठाई को आप भोग लगाने के लिए भी बना सकते हैं और इस मिठाई को आप तीज त्योहार में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे खोए को हमने 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे आलमंड्स। इसमें आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। 7 से 8 मिनट में मिठाई बनके तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खोया काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये पैन को छोड़ दिया है इस तरीके से। जब ये पैन को छोड़ दे इस तरीके से तो समझ लीजिए कि मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और मिठाई को पैन से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने लिया है फाइबर का डब्बा और इस डब्बे को तेल से चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर दिया है। इसकी जगह पे आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो चलिए खोए को इसमें डाल देंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि खोए को पैन से निकालने के बाद उसे अच्छे से ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद ही खोए को किसी बर्तन में सेट होने के लिए रखें। खोए को हम हाथों से इस तरीके से दबा दबा कर फैला देंगे चारों तरफ से। इसे बहुत अच्छे से चारों तरफ से फैला देना है
और फैलाने के बाद इसे किसी भी पलटे से चम्मच से इसे अच्छे से चिकना कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो चलिए अब इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे आप किसी भी पीसेस में काट सकते हैं। अगर आपको जल्दी हो तो इसे आप फ्रिज में 20 मिनट के लिए रख सकते हैं। अगर ये 20 मिनट में ठंडा ना हो तो थोड़े टाइम के लिए और रख दें। तो 20 मिनट बाद मिठाई बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए इसे हम पीसेस में काट लेते हैं। तो मिठाई को आप अपने पसंद के कोई भी शेप दे सकते हैं और इस मिठाई को आप बिना कोई झंझट के बहुत आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो है ना बनाना आसान। तो ये लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सुपर टेस्टी मिठाई बनके तैयार है। और इसकी खास बात यह है कि आप इस मिठाई को हफ्तों महीनों स्टोर करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे लिया है आलमंड्स। तो चलिए इस मिठाई को गार्निश कर देंगे। तो भाई एवं बहनों, इस मिठाई को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।